हाय दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ के ज्ञान में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक लीगल मैक्सिम जिसका नाम है एक्टोरियो इनकम्बेंट प्रोबेशियो। इसका मतलब होता है ऑन द प्लेंटिफ रेस्ट द प्रूविंग, मींस द बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है जो कॉज लेके कोर्ट जाता है, जिसको रिलीफ चाहिए। एक्चुअली प्रूफ उसे पढ़ना पड़ता है। हाँ, उस ट्रायल के दौरान ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, बट बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन पे होता है जो कि क्लेम करना चाहता है इस राइट, क्लेम करना चाहता है इस रिलीफ। प्रूविंग इज ऑलवेज रेस्ट विद प्लेंटिफ। The legal maxim actoria incumbit probatio is a Latin phrase that means the burden of proof lies on the plaintiff or the claimant। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेंटिफ या जो क्लेम क्लेम करता है, जो क्लेमेंट क्लेम करता है। इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ। अगर हम देखें तो एक्टोरिया इनकम्बिट प्रोबेशियो इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ, which requires the party who assert a claim to provide evidence supporting it। जो भी अपना व्यक्ति होता है, जो भी अपना क्लेम करना चाहता है या जो अपनी राइट को क्लेम करना चाहता है, जो अपनी रिलीफ को क्लेम करना चाहता है, he have to prove by the cogent and reliable evidencing। This principle is widely recognized in the various legal system, including the common law and the civil law jurisdictions। अगर हम देखें तो जो एक्टोरियो इनकम्बिट प्रोबेशियो का जो प्रिंसिपल है वो क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों में ही अप्लाई करता है। अब देखें हम कि कुछ केस लॉ इसके बारे में देखें तो इसमें एक्टोरियो इनकम्बिट प्रोबेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 1935, जो कि कहा है दिस इज अ लीडिंग केस इन द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ एंड रीअफर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द प्रोसिक्यूशन। इस केस लॉ में बोला गया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज रेस्ट विथ प्रोसिक्यूशन एंड इट नेवर शिफ्ट्स। अब ये देखिए क्या है कि इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला था कि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करेगा डिफेंडेंट के गिल्ट को, और दैट टू विदाउट रीजनेबल डाउट, एंड दे हैव रिजेक्टेड द नोशन दैट द एक्यूज मस्ट प्रूव देयर इनोसेंस। देखिए, आप लोगों को एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज के जो उसकी जो डिफेंस थ्योरी होती है, अगर उसमें कोई लेकुना है तो उसका फायदा प्रोसिक्यूशन नहीं उठाएगा। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है अपना केस क्रिमिनल लॉ में, दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या है कि एक रीजनेबल पर्सन की जितनी थिंकिंग होती है, एक रीजनेबल पर्सन के थिंकिंग के हिसाब से जो प्रूविंग का पैमाना होता है वही माना जाता है। कोई एक स्टैंडर्ड पैमाना नहीं कि इतना हो गया तो ही हम उसको रीजनेबल रीजनेबल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बोलेंगे। देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो चार तरीके का होता है। एक होता है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, दूसरा होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तीसरा होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और चौथा होता है नियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम देखें हमारे यहाँ जो प्रूविंग का तरीका है वो न तो बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट है, जो कि बहुत कठोर है। इसमें बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट मतलब कि अब कोई डाउट ही नहीं है, कुछ भी एकदम पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब हाँ, एक रीजनेबल आउट में किस हिसाब से सोचा जाए तो हाँ ये सही है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ा कम, और नियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी उससे भी कम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो क्रिमिनल लॉ में हम क्या लेते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और सिविल लॉ में क्या होता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो एक्सट्रीम है और जो एक्सट्रीम हाई है और एक्सट्रीम लो है वो हम अपने एविडेंसिंग प्रोसेस में नहीं लेते। ठीक है। दूसरा केस लॉ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंद पाठक। The Indian Supreme Court reiterated that the burden of proof lies with the party which is making a claim। जो पार्टी क्लेम कर रही है उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है।
whether in the civil or the criminal proceeding, unless the specific legal provisions of this burden. चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी पर्सन पे होता है जो राइट क्लेम करना चाहता है, जो रिलीफ क्लेम करना चाहता है, तब तक कि जब तक कि लीगल स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन न दिया गया हो कि नाउ द बर्डन ऑफ प्रूविंग हैज बीन शिफ्टेड टू अनदर पार्टी। तो अगर स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो एक्टोरिया इनकम्प्लीट प्रोविजन को मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कराएं। थैंक यू वेरी मच।